students, English may not be the most spoken language in the world, but it is the official language of 53 countries and spoken by around 400 million people across the globe. Being able to speak English is not about being able to communicate with native English speakers. It is the most common second language in the world. If you want to speak to someone from another country, then the chances are that you will both be speaking English to do this. So, English is very important to learn for us. Now, we will discuss present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। जो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ हो और उसका तर्जुमा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। उर्दू फिक्रे के आखिर पर लिया है, ली है, चुका है, चुकी है वगैरह आता है और इस टेंस का उर्दू में तर्जमा करते वक्त मंदरजा बातों का ख्याल रखा जाता है। इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट जो है वाद हो तो इसके साथ हैज़ और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी तमाम सीगों के साथ हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और दूसरा असूल है कि नफ़ी के फिक्रे बनाने के लिए नाट इस्तेमाल होता है और सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है। फिक्रे के शुरू में लेकर उसे आ जाते हैं। अब हम कुछ फिक्रात की प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टरों ने मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर्स हैव लगाएंगे। ट्राइड तीसरी फॉर्म, देयर बेस्ट टू रिकवर द पेशेंट। Doctors have tried their best to recover the patient. क्या आपने दिया सलाई जलाई है? Have you lighted the match? Have you lighted the match? Have you शुरू में आ गया, सवालिया है, सॉरी इसके आगे सवालिया निशान नहीं लगा हुआ। Have you lighted the match? पाकिस्तान ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। प्रोग्रेस्ड बाय, प्रोग्रेस में ओ डालना चाहिए, प्रोग्रेस, लीप्स एंड बाउंड्स। क्या तुमने कभी चिड़ियाघर की सैर की? Have you ever visited the zoo? Have you ever visited the zoo? मुझे अभी अभी उसका खत मिला है। मुझे अभी अभी उसका खत मिला है। I have received his letter just now. I have
मुझे क्या तुमने दुकान किराए पर ली है? क्या तुमने दुकान किराए पर ली है? हैव यू रेंटेड ए शॉप? हैव यू रेंटेड ए शॉप? ये भी सवालिया ही है। फैसल ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। फैसल हैज नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस येट। येट लगना था यहाँ पर। मैंने नौकरी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर जॉब। अप्लाइड फॉर जॉब, मैंने नौकरी के लिए कोई दरख्वास्त। डॉक्टर साहब ने मरीज़ का मुआयना नहीं किया। द डॉक्टर हैज़ नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। एग्जामिन्ड द पेशेंट। क्या तुमने दवा की खुराक पी ली है? हैव यू टेकन डोज ऑफ मेडिसन? हैव यू टेकन डोज ऑफ मेडिसन? बरसात का मौसम शुरू हो गया है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। उसने सख्त गलती की। He has made a blunder. He has made a blunder. तुमने अच्छा सौदा नहीं किया। You have not made it a good bargain. You have not made it a good bargain. हम चाय पी चुके हैं। We have taken tea. We have taken tea. मैंने लाहौर जाने का इरादा कर लिया है। I have intended to go Lahore. I have intended to go Lahore. आपने मुझ पर एहसान किया। You have done a favor to me. मैंने उसे टाल दिया। I have put off him. Put off him. उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। He has done his duty. He has done his duty. He has done his duty. मैंने ये खबर सुन ली है। I have heard this news. I have heard this news. I have heard this news. उसने अपना सबक दोहरा लिया है। He has revised his lesson. He has revised his lesson. हमने मैच नहीं हारा है। We have not lost the match. We have not lost the match. We have not lost the match. क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? Have you not eaten your meal yet? Have you not eaten your meal yet? Have you not eaten your meal yet?
क्या अभी तक आपने खाना नहीं खाया है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम फ़िक्रात को आप लिखने की कोशिश भी करें और बार बार इनकी पढ़े प्रैक्टिस करें, बोलने की कोशिश करें। तो बोलने से ही आपको अंग्रेज़ी आ सकती है। तो कोशिश करेंगे तो अंग्रेज़ी आ जाएगी, जो बड़ा ज़रूरी है सीखना, और इसके बगैर हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि अंग्रेज़ी आजकल इसलिए भी ज़रूरी हो गई है कि मीडिया की जितनी भी ज़बान है, इंटरनेट पे आप बैठे हैं, आईटी में काम करना चाहते हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारे बच्चे अब खुदा हाफ़िज़।